केंद्र ने हिमाचल के लिए जारी किए करोड़ों, एचआरटीसी यात्रियों को बड़ी सौगात। पीडब्ल्यूडी ने बिना सहमति कर दिया सड़क निर्माण। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। जिला शिमला के डोडरा क्वार क्षेत्र में पुलिस ने अवैध भांग की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गोसांगू गांव में दो अलग अलग मामलों में 2860 भांग के पौधे मिले, जिनमें से 2820 पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि बाकी पौधे कानूनी कार्रवाई के लिए कब्जे में लिए गए हैं। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि नशे से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। कसौल रेव पार्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुल्लू के डीसी और एसपी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच के आदेशों पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि दोनों अधिकारियों के तबादलों के आदेश बरकरार रखे गए हैं। मामला जून में कसौल में हुई कथित रेव पार्टी से जुड़ा है, जिसमें कार्रवाई न करने को लेकर हाई कोर्ट ने अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत शिमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रोडू थाना के एक एनडीपीएस मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर करीब 17 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने नशा तस्करी से कमाए पैसों से एक लग्जरी वाहन खरीदा था, जिसे नकदी के साथ फ्रीज कर दिया गया है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि 2026 में अब तक 7 मामलों में 25 आरोपियों की 4 करोड़ 29 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। एचपीयू में वर्ष 2014 से हुई 189 नियुक्तियां जांच के दायरे में आ गई है। कैग रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों के संकेत मिलने के बाद एचपीयू प्रशासन ने जांच समिति गठित कर दी है। जांच में नियुक्तियों की प्रक्रिया, अभ्यर्थियों की पात्रता, दस्तावेजों के सत्यापन और यूजीसी नियमों के पालन की पड़ताल की जा रही है। कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर संबंधित पूर्व कुलपतियों से भी जवाब मांगा जाएगा। वहीं कैग ने फैकल्टी के खाली पदों और यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय राहत मिली है। प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत केंद्र ने राज्य को 2395 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। ये राशि अनटाइड ग्रांट के रूप में जारी की गई है, यानी सरकार इसे अपनी जरूरत के अनुसार विकास कार्य और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं पर खर्च कर सकेगी। वहीं कुल 3920 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज में से ये पहली किस्त है, जबकि शेष राशि नवंबर 2026 में जारी होने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश पर 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। ऐसे में इस सहायता को बड़ी राहत माना जा रहा है। मंडी की सिविल अस्पताल ने विवादित भूमि पर सड़क निर्माण पर रोक लगा दी है। दरअसल याचिकाकर्ता जगदीश कुमार का आरोप है कि उनकी पैतृक भूमि पर बिना भूमि अधिग्रहण और बिना उनकी अनुमति के सड़क निर्माण शुरू कर दिया गया। उनका कहना है कि वो इस जमीन के एकमात्र कानूनी वारिस है। वहीं संबंधित विभाग ने अदालत में दावा किया कि सड़क का निर्माण विभाग की अपनी भूमि पर किया जा रहा है और किसी निजी जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना है कि प्रथम दृष्टया मामला याचिकाकर्ता के पक्ष में बनता है, इसलिए अंतिम फैसला आने तक विवादित भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। एचआरटीसी बस यात्रियों के लिए जल्द ही हिम बस प्लस कार्ड लॉन्च होने जा रहा है। इस एकीकृत डिजिटल कार्ड से अलग अलग पास और ट्रैवल कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। महज ₹1 प्रतिदिन की लागत वाले इस कार्ड पर सभी यात्रियों को 5% तक, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 15% तक की छूट मिलेगी। कार्ड में यात्रियों का डिजिटल डेटा सुरक्षित रहेगा, जिससे टिकटिंग और भुगतान प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी होगी। वहीं एचआरटीसी जल्द इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर इसे पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा।